आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है मैट्रिक्स साइंस और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि आप बैकग्राउंड पेजेस पे देख रहे हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो 9th की केमिस्ट्री है। और इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसके अलावा यहाँ पे आप जो डाटा देख रहे हैं ये आपकी बुक से उठाया गया है। और जैसा कि हमारा तरीक़ाकार है अपने लेक्चर को कवर करने का, हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। इसकी जो डेफिनीशन है सेकंड लाइन में आ जाए। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो इसकी डेफिनीशन में जो दो चीज़ें हैं, एक है होल नंबर और सेकंड है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। और सबसे पहले हम होल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। होल नंबर क्या है जी? होल नंबर की डेफिनीशन जो है वो ये है, यहाँ पे आप जो ब्लू एरो देख रहे हैं इसमें 0 से लेके 10 तक जो डिजिट्स हैं और इनको हम होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर की यही निशानी है। और इसके अलावा इस होल नंबर में क्या चीज़ नहीं होती, यहाँ पे जो सेकंड लाइन है इसकी डेफिनेशन में ये देखें कि नो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट, यानी कि इसमें इशारिये वाली कोई चीज़ नहीं होती, 2.1 3.1। और इसके अलावा उसी को हम डेसिमल पार्ट भी कहते हैं। वो और इशारिये वाली कोई चीज़ नहीं होती। और इसके अलावा नेगेटिव्स का जो है वो कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे अगर हम 0 से पीछे चले जाएं तो हमें नेगेटिव की चीज़ें मिलेंगी, -1, -2, -3। तो हमने उस तरफ भी नहीं जाना। हम होल नंबर में हमने सिर्फ 0 से लेके 10 तक जो आपको क्लियर यहाँ पे डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, हम इन्हीं को होल नंबर कहेंगे। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ थी वो परसेंटेज कंपोजिशन थी। हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले H2O। और ये एक हमारे पास जो कंपाउंड है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन की 16, टोटल 18 बना। तो हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे कि हम हर एक को इंडिविजुअली इस टोटल पे डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 2/18 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 2 को 18 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी परसेंटेज आएगी। और ये जो ऑक्सीजन है अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 16 को दोबारा होल पे यानी 18 पे डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इसकी परसेंटेज हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ पे क्योंकि उसकी डेफिनेशन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का लफ्ज़ था, तो अब आपको पता लगा कि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं। उसका मोलर मास लेके हर उसका जो टोटल होता है उसको हर एक इंडिविजुअल पे डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो इस तरह हमारी आ जाती है परसेंटेज कंपोजिशन। जी, तो दोबारा वापस आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन। और इसमें है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो जिस तरह H2O है हमारे पास, इसके अंदर आप को होल जो नंबर नज़र आ रहा है वो 2 है। तो यहाँ पे हम जो 2 है इसके साथ ना इशारिया है ना इसके साथ नेगेटिव है। और ये जो होल नंबर हमने डेफिनेशन देखी थी 0 से लेकर 10 तक, इनके अंदर क्योंकि 2 आ रहा है तो ये हमारे पास
एक होल नंबर है। और इसी तरह जितने भी कंपाउंड्स हैं, CH4 है जिस तरह, उसके अंदर 4 जो है वो भी एक होल नंबर है, ना वो नेगेटिव है ना वो इशारिया में है। तो इस तरह इसके कहने का मतलब ये है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो होल नंबर की सूरत में होंगे, ना उनमें इशारिया होगा ना उनमें नेगेटिव होगा। सेकंड क्या चीज़ थी कि हम एम्पेरिकल फार्मूला को परसेंटेज कंपोजिशन के ज़रिए उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे ये हम एक न्यूमेरिकल के ज़रिए देख लेते हैं कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होल नंबर के ज़रिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसमें हमने एक यहाँ पे कंपाउंड सेलेक्ट किया है जो कि है C3H8 और O यानी कि ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मालूम कर लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे जो कार्बन है उसका 12 है, उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। जो 8 है उसको हाइड्रोजन के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और ऑक्सीजन क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे तो अकेला ऑक्सीजन आएगा। और हम इनको प्लस करेंगे तीनों को तो हमारे पास फाइनली 60 आएगा। और अगर हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो हम इन 36 को, 8 को और 16 को बारी बारी डिवाइड कर देंगे 60 पे, यानी इनके टोटल पे, और हमारे पास इस तरह कुछ परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। तो यहाँ पे भी इसका जो स्टेप 1 है उसमें उन्होंने इस परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि वो हमारे पास परसेंटेज थी, यहाँ पे परसेंटेज का जो साइन है वो आएगा। और जी परसेंटेज के साइन लगा दी। अब हमने इनको फर्स्ट स्टेप में ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, और हम इन परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हम उसका जो टोटल है, सैंपल हमने 100 ग्राम लिया हुआ तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही चीज़ जो है वो कन्वर्ट होके मिल जाएगी उसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। अब हमने क्या करना है जी, इन ग्राम्स को हमने डिवाइड करना है इनके मॉलिक्यूलर वेट पे। हम हर एक को इनके मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड करेंगे। जिस तरह कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो इन टोटल्स को जो हमारे पास ग्राम्स की सूरत में, परसेंटेज को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया था, ये अब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे मॉलिक्यूलर मास पे हर एक के, और हमारे पास ये आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएगा, 13.3 आ जाएगा और 1.66। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उस वो हमारे पास यहाँ पे तो 1.66 है, और इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे हर एक के साथ, इसके अपने साथ भी। यानी कि हमने 1.66 को इन तीनों पे डिवाइड कर देना है, 5 के साथ भी, 13.3 के साथ भी और 1.66 के साथ भी। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो चुके हैं। 5 के साथ भी हमने 1.66 को डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी कर दिया और इसके साथ भी, खुद के साथ भी कर दिया। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आई, और इन वैल्यूज़ में आप देखें कि यहाँ पे जो है इशारी मौजूद है, तो हम इसको होल नंबर नहीं कह सकते। और हम क्योंकि हमने एम्पेरिकल फार्मूले की तरफ जाना है और वहाँ पे होल नंबर का जिक्र है, तो यहाँ पे जो इनका फर्स्ट डिजिट है, जिस तरह 3 है, 8 है, 1 है, ये हमारा होल नंबर के अंदर कंसिडर होता है। तो हम इनको फिट करेंगे अपने जो हमारे पास फार्मूला है उसके अंदर। जिस तरह आप C3H8O आप देख रहे हैं, C के साथ हम ओनली 3 यहाँ से उठाएंगे और इसके साथ हम लिखेंगे, तो ये हमारा होल नंबर है। तो इसके अलावा जो सेकंड है वो 8 है और जो थर्ड है वो 1 है। तो इस तरह ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, सिंपलेस्ट होल नंबर, ये जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी इसके साथ हमने डिवाइड किया और उसका जो रिज़ल्ट आया ये सबसे मिनिमम हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है यही आ सकता है, और ये हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला। हम यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूले का जो कंक्लूजन है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स शामिल हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एम्पेरिकल फार्मूला एक्सप्रेस द एलिमेंट बाय विच इट इज़ फॉर्म्ड, यानी कि जिन चीज़ों से वो हमारा एलिमेंट बना होता है, एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ एटम्स शामिल होते हैं। जिस तरह H2O है, इसके अंदर 2 यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो इसके कहने का
का मतलब है कि किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मिक्स होगी और जिनसे वो बना होगा, वो हर एक जो है इस एम्पेरिकल फार्मूले के ज़रिए हमें पता लग जाएगा कि इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। और जो उसका सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में आपको बता दिया पहले मैंने कि परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट के ज़रिए हम इसको मालूम कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूले को। और कैसे मालूम कर सकते हैं वो हम एक न्यूमेरिकल के ज़रिए देख चुके हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसके अंदर है समटाइम्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड बिकम आइडेंटिकल। तो जो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो किसी किसी कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है। जिस तरह हमारे पास HCl है, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। तो इसके फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है कि द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी द सेम एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड इथाइन। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे अलग चीज़ वो बता रहा है, इसको नहीं कह रहा कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बल्कि यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का हो सकता है वो सेम भी हो सकता है। जिस तरह बेंजीन और इथाइन है, उन दोनों का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। ये थर्ड को और फोर्थ को इसमें ये डिफरेंशिएशन है। वहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हैं, और यहाँ पे सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला है मुख्तलिफ कंपाउंड्स का, वो भी सेम हो सकता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे एम्पेरिकल फार्मूला की कंक्लूजन के। सेकेंड हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन में क्या है कि ये एक जो सब्सटेंस है उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हम इसकी बेस पे बना सकते हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और C6H6, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तब। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन में क्या आएगा, फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज वन विच एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास एक्चुअल नंबर यानी कि जितनी तादाद में वो मौजूद होंगे वो, और हर एक एटम के, यानी कि वहाँ पे अगर हमारे पास जिस तरह बेंजीन है C6H6, तो उसमें कार्बन जो है वो कितने मौजूद हैं और हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, इस चीज़ का जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले से मिलती है। और अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हो तो हम उसकी बेस पे उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स, हर एक जो एटम है उसका एक्चुअल नंबर हमारे पास अवेलेबल होता है, और उसकी बेस पे हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जबकि एम्पेरिकल फार्मूले में एक्चुअल नंबर है वो अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे होल नंबर होता है, और होल नंबर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसकी एक एग्जांपल लें तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6 है, और इसके अंदर आपको वो बता रहा है कि इसमें एक्चुअल नंबर कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हमारे पास आएगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे एक आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। तो n क्या चीज़ है इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। व्हेन n इज़ एन इंटीजर, इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है n की। और कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहाँ पे एक और फार्मूला आप देख रहे हैं, n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी उसका जितना मास होगा और इसका जितना मास होगा तो हम उनको एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारे
पास n होगा। तो यहाँ पे जो इस बटे की ऊपर चीज़ है वो मोलर मास है, और मोलर मास हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे एक जो पेरियोडिक टेबल है उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास मोलर मास जो है वो अवेलेबल होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम का, यहाँ पे वो उसने दिखाया है 22.99 ग्राम पर मोल। तो ये डाटा हम वहाँ से उठाएंगे जो हमारे पास पेरियोडिक टेबल है, और जो दूसरा है एम्पेरिकल फार्मूला वो हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास CH की सूरत में है, यानी कि हमारे पास CH एक हमारे पास कंपाउंड है, और हमने इसका मालूम करना है मालिक्यूलर फार्मूला। तो सिंपली हमने जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है, यानी कि जो हमारे पास बटे के नीचे चीज़ थी एम्पेरिकल फार्मूला मास, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ऊपर वाला जो है वो तो हम पेरियोडिक टेबल से उठाएंगे। नीचे वाले को कैसे हमने, क्योंकि यहाँ पे CH है तो C जो है वो 12 होता है, और जो हाइड्रोजन है वो 1 होता है इसका वेट और मास, और इस तरह इसका 13 आया, तो 13 यहाँ से हमने लिया, और जो उसका मोलर मास है वो 26 है। CH को जो, यानी कि जिस तरह हमारे पास फाइनली ये C2H2 है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें जाके इन दोनों का, कार्बन का और हाइड्रोजन का, पेरियोडिक टेबल से जाके उठाएं और उनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 26 निकलेगा। तो इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n निकल आएगा, जिसकी हमें ज़रूरत है मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए। तो 26 को हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसी 2 को हम C और H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C के साथ भी 2 आ जाएगा, H के साथ भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो C और H जो हैं, ये पहले जो ये थे एम्पेरिकल फार्मूला था, इसकी बेस पे हम एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे। हमें ये नहीं पता था कि इसके अंदर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम फाइंड करेंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हैं, और हम इनको लेके एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम जाएंगे इसके जो है वो कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर का जो लफ्ज़ है वो आपने याद रखना है बार बार, कि एक्चुअल नंबर हमें वो फिगर दे देता है कि इसमें इतनी चीज़ मौजूद है, और और इसके अंदर जो 1 मालिक्यूल है सिर्फ उसके बारे में बताता है, एक मालिक्यूल का बताता है, बाकी जितने भी हों उनसे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है सिर्फ एक मालिक्यूल के, और उसको हम मालिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, दिस फार्मूला एक्सप्रेस द मालिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो क्योंकि हमारे पास हमें पता लग गया कि इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, तो उसकी बेस पे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हमारा था कंक्लूजन मालिक्यूलर फार्मूला का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।